अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। मैं इस वक्त मौजूद हूं लियाकताबाद सिंधी होटल पर। मेन मस्जिद है नूरुल हरम है, ये ज़ेर तामीर है। आप देख सकते हैं ये बरसों पुरानी यहाँ की मस्जिद है। और इसके अलावा ये इससे मुलाका जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बाकायदा एक बहुत बड़ी जगह है छोटी सी, जिसके अंदर हमने अपने बचपन से लेकर आज तक यहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ा है, ईद की नमाज़ें पढ़ी हैं। और इसके अलावा नमाज जुमा की नहीं है, क्योंकि नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है और कम पड़ जाती है मस्जिद की जगह। तो यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर सफ़े बिछाई जाती हैं। और ये शुरू से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ईदगाह मस्जिद नूरुल हरम लिखा हुआ है। मस्जिद नूरुल हरम ये पूरा हिस्सा इसी का था। अब सर मैं थोड़ा ओपनिंग कर लूँ। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर जो है इस वक्त जो है हमारी टाउन इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जगह पर पार्क बनेगा। इस सिलसिले में यहाँ पर एक छोटा सा गैदरिंग हुई हुई है और लोग जो हैं जमा है। हम यहाँ पर सदर साहब हैं यहाँ पे, उनसे आपकी बात कराते हैं कि हुआ क्या है, इसकी लीगल जो है वो क्या इस वक्त कंडीशन है और क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। तारुफ करा दीजिएगा आप। मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है और मैं यहाँ का सदर हूँ। मस्जिद से 1980 से यहाँ का सदर हूँ। 1980 से इसका सदर का मस्जिद का सदर हूँ। हुआ क्या है, आप इस वक्त क्यों एहतजाज कर रहे हैं और इस वक्त क्या होने जा रहा है, क्या है ये जगह का मसला, क्या ये बताइए। जगह ये बहुत पुरानी है, यानी 1955 के अंदर 55 में ईदगाह थी हमारी और अभी भी इसकी पुरानी इमारत रखी हुई है और इसे यहाँ नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है। नमाज जनाजा के मैंने जिस फराज साहब से कहा था कि भाई ये नमाज जनाजे की है और यहाँ पर ये कुर्सियाँ लगा देते हैं होटल वाले। यहाँ पर रात को शराब वराब पी जाती है, यहाँ शराबी आते हैं बहुत सारे और मैंने कहा औरतें भी बैठी हुई होती हैं। अभी हुआ क्या है, टाउन इंतजामिया ने आपसे रब्ता किया, आपको बुलाया था, वहाँ आप गए थे? बुलाया था, मैंने उनसे कहा वो करने के हम बना रहे हैं। मैंने कहा बना के देखें आप। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बना के देखें तो कहने आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा बस मैं क्या चल रहा है। वाज़ेह सबूत है कि लिखत पढ़त हुई है और बाकायदा आपने इस बात की परमिशन दी है। नहीं, लिखत पढ़त को आप ओके करते हैं या मना करते हैं? नहीं, कोई लिखत पढ़त नहीं है हमारी मेरे साथ। एक बात, आप उस अरकीन में मौजूद थे जो वहाँ पर गए थे? हाँ, 3 अरकीन थे, एक असलम था, एक मैं था, एक मेरा शाह वो था खजांची। असलम भाई भी यहाँ पर अगर आ जाए तो अच्छा। जब आप वहाँ पर गए उन्होंने आपसे क्या कहा, हम इस जगह को ले रहे हैं और पार्क बना रहे हैं? हाँ, तो आपने क्या कहा? मैंने इनको मना कहा, मैंने कहा बना के देखें। मैंने कहा मैं नहीं बना के देखें। अब मैंने कहने आप तड़ी दे रहे हैं आप। मैंने तड़ी नहीं दे रहा। मैंने कहा मस्जिद की, मैंने कहा मस्जिद की जगह इसको साइन वगैरह नहीं किया? नहीं। अच्छा, अभी सुबह जब आप यहाँ पहुँचे तो आपको क्या पता चला? पता चाहिए कि बाउंड्री खड़ा में नमाज़ पढ़ने आता जोहर की, मेरी टांगों से चला नहीं जाता। तो जोहर की नमाज़ पढ़ने आता, ये बाउंड्री खींच रहा था। मैंने बोला भाई किसकी बाउंड्री खींच रहा था? ये ठेकेदार। ठीक है, वो है भी ठेकेदार? हाँ, ठेकेदार थाने लेके गए जी। अच्छा ठीक है जी, ठेकेदार बाउंड्री खींच रहा था तो आपने कहा ये क्या कर रहे हो? हमने उससे पूछा भाई आपके पास लेटर वेटर है? नहीं, हमने उससे पूछा कुछ सामान है, कुछ है लिखत पढ़ा? उसने कहा कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेआउट भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बोला बाद में दूंगा, बस ये कहा उसने। उसके बाद आवाम अभी आप कहना क्या चाहते हैं, आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि हमारी मस्जिद को ऐसे ही रहना दी जाए, ईदगाह है और नमाज जनाजा की जगह है, नमाज जनाजा की जगह। और 3 किलोमीटर के सर्किल में कोई जनाजा का नहीं है, कोई ईदगाह नहीं है भाई लियाकताबाद में। ये एक है भाई, खाली 7-8 मस्जिदें कहाँ से होगी? वहाँ से सब यहाँ आते हैं। मैं कासमाबाद के तकरीबन 25 से 30 जनाजे रोज पूरे महीने में यहाँ आते हैं। पूरे महीने में यहाँ जनाजा होते हैं, सब होते हैं। इलाके में कोई जगह ही नहीं है आपके, अगर कहीं और बनी हो चलो बात समझ में आती है। आप एक पार्क आगे बना वही बने, एक तीसरा बार यहाँ बना रहा है, जबकि जनाजा का की जगह भाई 55 साल 60 साल से जनाजा का है। भाई यहाँ इलाके के अंदर कोई भी ना जनाजा का नहीं है, क्योंकि हर इलाका पतली गलियाँ हैं। जनाजा लेके लोग यहीं आते हैं क्योंकि ये चौड़ा रोड है, करीब नमाज जनाजा की। आप ये चाह रहे हैं, मेन जो मैं समझना चाह रहा हूँ, आप ये चाह रहे हैं कि इस जगह पर इस तरीके से पार्क ना बनाया जाए, इसको नमाज जनाजा की जगह मजबूत कर दी जाए ताकि लोगों को आसानी हो। नमाज पढ़ते बहुत पब्लिक होती है बाहर, मस्जिद में प्रॉपर नमाज जनाजा अदा करने की जगह नहीं है, इसलिए हमारे पास ये बाहर जगह है। ईदगाह भी है और ये हमारी नमाज जनाजा भी है और यहाँ जुम्मा भी होता है। आप अक्सर देखें यार रोड भी हम बिलॉक करते हैं जुम्मे को खास तौर पर। थोड़ा इधर आइए ना कैमरे। इसके क्या आप समझते हैं, अगर यहाँ पार्क बनता है क्या नुकसान आते हैं आप? क्या हाँ, पार्क बनेगा ना तो ये अय्याशी शुरू, सुनिए अय्याशी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे शराब पीते, अभी भी शराब ही पीते हैं। रात को कुर्सियाँ लगी होती है, शराब की बोतलें होती है, आप जाके उसमें देखो वो उसमें पड़ी हुई होंगी बोतलें। फिर अगर पार्क बन गया तो बाकायदा उनकी एक नमाज़गाह बन जाएगी। और है ना यार आप किस तरह लगी हुई होती हैं, यहाँ कुर्सियाँ किस तरह लगी हुई होती हैं चाय के होटल की, और लोग किस तरह बैठ के यहाँ कर रहे होते हैं।
क्योंकि यहाँ से माँ बहनें भी गुजर रही होती हैं, रास्ता है ये सारा। और यहाँ पर देखिए हम बचपन बड़े हो गए हैं, हमारी 40-45 साल उम्र हो गई जब से हम इस जगह को ईदगाह और नमाज जनाजा की जगह देख रहे हैं। आप इलाके की जितनी मस्जिदों में चले जाएँ, कहीं भी नमाज जनाजा की जगह नहीं है। और नमाज जनाजा अगर पहुँच भी जाती है तो गटर का पानी हर जगह पे, फारूक आजम मस्जिद में, अक्सा मस्जिद में। ये है कि इस तरीके से तो कोई नहीं कर सकता, इनको बाकायदा बुलाया गया है, वहाँ जाके एग्रीमेंट हुआ है, बाकायदा ओके किया है। कमेटी से बात कोई हुई है, एग्रीमेंट हुआ, कोई भी नहीं हुआ, भी लिखत में नहीं दिखाए तो हमें बताएं, एग्रीमेंट दिखाएं, चल रही है। एग्रीमेंट दिखाएं। मेंबर के दौर की ईदगाह है, बीडी मेंबर जो केएमसी से पहले होता था, जब से ईदगाह बनी हुई है, कोई आज की थोड़ी है। बताए कि जगह किसकी है, बेसिकली वक्फ है मस्जिद के लिए। जगह ईद लोगों को धमकाते रहे, जिसमें हमारे मोहल्ले के ताजिरान भी हैं, तमाम चीज़ें हैं कि मैं यहाँ दरवाज़ा लगाऊंगा या ग्रिल लगाऊंगा। ये हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। ये जनाजा गाह है मस्जिद की। इस टाइम लियाकताबाद टाउन की पोजीशन ये है कि पूरे लियाकताबाद की आप किसी भी गली में चले जाएँ, वहाँ सेवरेज भरी पड़ी हुई है। किसी भी मस्जिद पे चले जाएँ, तैयबा मस्जिद हो गई, जगह नहीं है नमाज पढ़ाने की, तैयबा मस्जिद हो गई, फारूक आजम मस्जिद हो गई, शबीना मस्जिद हो गई, कहीं प्रॉपर जगह नहीं है। नमाज जनाजा में जो हैं लोग गटर के पानी में पढ़ाते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर जनाजा गाह मौजूद है, उसको पार्क का नाम क्यों टाउन इंतजामिया दे रही है? इसको तो बाकायदा उनको इस्टेब्लिश करना चाहिए। एक बल्ब इंतजामिया लगाती नहीं है, पीएमटी लगी हुई है अंदर, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन पीएमटी हाईलाइट करें, पीएमटी लगी हुई है, यहाँ के अंदर एसटी केबल्स जा रहे हैं, पानी की लाइन जा रही है, तमाम चीज़ें जा रही हैं, यहाँ पे वो पार्क शुरू करा रही है। कौन सा तरीका है? आपका यहाँ लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। टाउन नादिम साहब जो हैं या जो भी हैं XYZ, वो यहाँ के सीवरेज का काम करा नहीं पा रहे हैं, वाटर का काम करा नहीं पा रहे हैं, 3 गलियों में पानी नहीं आ रहा है, और यहाँ पे पार्क बनाने के लिए खड़े हैं। ये कैसे आएंगे, कैसे भाई ये आएंगे कैसे? अभी ताहाल इस वक्त तक जो इंतजामिया थी, जो ठेकेदार थे, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं ये हमारा यकतरफा मौक़िफ़ है। इसके बाद हम चाहेंगे कि फराज हसीस साहब से भी रब्ता करें, उनसे भी पूछें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं।